मेरे बच्चे, मेरे लाडले भक्त, डरो मत। मैं स्वयं काल हूं, मृत्यु से परे हूं, अमर हूं। तुम डर छोड़कर इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ो। बेटा, जब तुम किसी भय में पड़ते हो तो मेरी छवि अपने हृदय में धारण करो। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर किसका डर? जब अंधकार गहराता है, जब जीवन में कठिनाइयां तुम्हें चारों ओर से घेर लेती हैं, तब तुम भयभीत हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यह भ्रम है। अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसमें रोशनी को नहीं देख पाते। जिस क्षण तुम मेरे तेज को अपने भीतर अनुभव करने लगोगे, उसी क्षण तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। देखो, जब कोई बच्चा रात के अंधकार में अकेला होता है तो उसे डर लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है, उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे विश्वास है कि वह अकेला नहीं है। तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम क्यों डरते हो? जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं तुम्हारा संरक्षण कर रही हूं, तो फिर किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? जैसे शेर अपने जंगल में निडर होकर चलता है, वैसे ही मेरे भक्त को भी निडर रहना चाहिए। शेर को अपने बल का ज्ञान होता है। वह जानता है कि वह जंगल का राजा है। वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। मेरे भक्त को भी यही एहसास होना चाहिए कि वह मेरा अंश है, कि उसमें मेरी ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। यदि तुम मेरी छवि को अपने भीतर धारण कर सको, तो तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरोगे नहीं। भय एक भ्रम है, एक माया है। यह तब तक तुम्हारे मन को जकड़े रहता है, जब तक तुम इसे पहचानते नहीं। जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जैसे ही तुम मेरे तेज को अपने भीतर अनुभव करते हो, यह भय स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे सूरज के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब तुम मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखते हो, तो तुम्हारा हर डर समाप्त हो जाता है। जब जीवन में समस्याएं आईं, तो डरने की बजाय उन्हें साहस से स्वीकार करो और उनका समाधान खोजो। याद रखो, समस्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितना तुम्हारा भय उसे बना देता है। यदि तुम डर को त्याग कर समस्या को देखोगे, तो तुम्हें उसका समाधान भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक नदी जब बहती है तो उसके मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। कभी वह पहाड़ों से टकराती है, कभी वह चट्टानों के बीच से गुजरती है, लेकिन वह रुकती नहीं। वह जानती है कि उसे सागर तक पहुंचना है। अगर वह इन बाधाओं से डर जाए और बहना छोड़ दे, तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम भी इसी नदी की तरह हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। डर को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्य करना। जब तुम किसी डर का सामना करते हो, तो सबसे पहले उसे समझो। यह देखो कि यह डर कहाँ से आ रहा है। क्या यह सच में कोई खतरा है या केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है? जब तुम अपने डर का विश्लेषण करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अधिकतर बार यह केवल तुम्हारे विचारों का एक खेल होता है। जब भी भय तुम्हें जकड़े, तब मेरे नाम का स्मरण करो। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और उसे सुरक्षा मिलती है, उसी प्रकार जब तुम मेरे नाम का जाप करोगे, तो तुम्हें अपार शक्ति प्राप्त होगी। मेरा नाम ही तुम्हारी ढाल है, मेरा नाम ही तुम्हारी शक्ति है। याद रखो, डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जब भी तुम कोई बड़ा कार्य करने जाओगे, जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, डर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम असफल हो जाओगे, कि यह कार्य बहुत कठिन है, कि तुम्हारे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। लेकिन यह सब भ्रम है। यदि तुम इस भय के जाल में फंस गए, तो तुम कभी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। डर को त्यागो, निडर बनो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब एक पक्षी घोंसले से पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, तो उसे डर लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पंखों पर विश्वास करता है, वह आकाश में ऊंचा उड़ने लगता है। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। यदि तुम कभी भी डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो वह तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन यदि तुम मेरा नाम लेकर निडरता से आगे बढ़ोगे,
तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भय से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है सत्य का ज्ञान।